वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग ऑप्टिक्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रिंसिपल फोकस के बारे में। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपका प्रिंसिपल फोकस दिख रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो यहाँ पे आप दो डायग्राम देख पा रहे हैं। एक डायग्राम ये देख पा रहे हैं, एक डायग्राम ये देख पा रहे हैं। तो देखा आपको पहले भी मालूम है कि पोल, ये पोल है बेटा, और ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि ये रेज आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेज आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये रेज क्या हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। और ये रेज क्या है? ये जो किरणें आ रही हैं प्रकाश की, ये आपके मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं, समानांतर हिंदी में कह सकते हैं और पैरेलल इंग्लिश में। तो बेटा क्या है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है? जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हूँ, क्या आ रही हूँ बेटा, पैरेलल आ रही हूँ, फिर ये मिरर पे इंसिडेंट कर रही हैं और मिरर के इंसिडेंट होने के बाद ये मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं। देखो ये मिरर से क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर जाती हैं। और यही पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? इसी को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज जिस पॉइंट पे आपके मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं, मिलती हैं, वही पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लीजिए बेटा, ये क्या है, रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही हैं, ये और कहाँ पे इंसिडेंट हो रही हैं, मिरर M1 M2 पे इंसिडेंट कर रही हैं। ये इसका क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस है। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, दर्पण से परावर्तित होने के बाद वो एक बिंदु पर मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? बिंदु पर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें क्या है बेटा, मिल जाती हैं, और इसमें क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब देखो ये डिफिनेशन लिखी हुई है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पॉइंट कहाँ होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये कहाँ पे होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट जिसमें जो रेज हैं, हमारी किरणें हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर से परावर्तित होने के बाद एक्चुअली मीट, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, एक्चुअली मिल रही हैं। ये आई मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इसके बाद इस पॉइंट पे एक्चुअली मीट हुई हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये रेज आई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये एफ पॉइंट पे मीट होके या एफ पॉइंट से ओरिजिनेट हुई हैं। तभी देखो लिखा हुआ है एक्चुअली मीट आर अपीयर कम फ्रॉम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, कैपिटल एफ। और प्रिंसिपल फोकस को किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल एफ साइन से लिखते हैं, कैपिटल एफ सिंबल से लिखते हैं। फिर से देख लीजिए, ये दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती हैं, या ऐसा होता है कि वहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, और इसका सिंबल कैपिटल एफ होता है। ये आप लर्न कर लीजिएगा बेटा अच्छे से कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब क्या है बेटा, फोकल लेंथ। तो देखो जो भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे, ये देखिए आप फोकल लेंथ है, ये क्या है बेटा, फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ क्या है, ये देखो पोल है, ये पोल है, और ये भी आपका इस मिरर में पोल है।
तो पोल से प्रिंसिपल फोकस, और ये एफ क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस को एफ से लिखते हैं। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। देखो बेटा, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये पी एफ डिस्टेंस, पी से बेटा कहाँ तक की, एफ डिस्टेंस, या बेटा ये पी से एफ तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। और इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, मीन प्रिंसिपल फोकस से मिरर के पोल का डिस्टेंस क्या कहा जाता है बेटा, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको पी एफ से लिखते हैं, ये है फोकल लेंथ। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखे थे, द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल, मीन जो कॉनकेव मिरर है जहाँ पे एक्चुअली मिल कर रही है रियल होता है, जबकि द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए था यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड लाइज बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स कर लीजिएगा। ये क्या है बेटा, यहाँ पे लिखना है, जहाँ देखो इसमें दोनों में लिख गया, यहाँ भी कॉनकेव मिरर लिख गया और यहाँ भी कॉनकेव। तो ये कॉनकेव मिरर का है, ये है कॉनकेव मिरर का, और ये बेटा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का। ओके बेटा, तो कॉनकेव मिरर होता है रियल होता है, जहाँ एक्चुअली मीट करेंगी वो रियल में आएगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ये फ्रंट ऑफ द मिरर है बेटा, बिहाइंड द मिरर। और ये पी से एफ तक का डिस्टेंस क्या है, इसी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं बेटा। पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। चलिए, अब फोकल प्लेन भी एक आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप पढ़ के दिखाता, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, यही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये जो पी से सी वाली लाइन ज्वाइन हो रही है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये पी और सी को लाइन ज्वाइन करती है, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, पहले भी बताया जा चुका। तो प्रिंसिपल फोकस के परपेंडिकुलर का प्लेन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, द प्लेन परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर का जो प्लेन होता है, और पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और कहाँ से पास करे, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से पास करे मिरर के, उसको बेटा क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहा जाता है। मीन जो प्रिंसिपल फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से पास करता है, उस प्लेन को बेटा फोकल प्लेन कहा जाता है। तो ये 3 डिफिनेशन आपको पहले इसमें पढ़नी है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये एफ पैरेलल आती हुई रेज जिस पॉइंट पे मीट करती है एक्चुअली या वर्चुअली आपको फील करे मीट, तो इस एफ पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है बेटा। पी से एफ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है बेटा, पी से एफ तक की डिस्टेंस। और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन आपका फोकल प्लेन बोला जाए बेटा। अब देखो, रूल्स मेकिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है। रूल्स मेकिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है, तो आप याद रखिए, ये बेटा क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो अच्छा, पी और सी को मिलाने वाली लाइन क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो जो रेज, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं अभी हम, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो ये पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो, और ये जो रेज आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है बेटा, पैरेलल है। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑलवेज प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगी। ये आपको लर्न कर लेना है, किसमें, कॉनकेव मिरर के केस में। द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर meet at a point, that point is known as principal focus। तो आप इस बात को लर्न करें कि जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ पे ही जाएगी। कहाँ पे जाएगी बेटा,
एफ पे जाएगी। एक कॉनकेव मिरर, इसमें क्या है देखो, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यही बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल आ रही है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर निकल गई। तो ये माना जाता है कि ये रे आपकी इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है और ये पॉइंट यहाँ पे एफ होना चाहिए था, प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए था। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाती है, तो वो रेज ऐसा माना जाता है कि वो फोकल पॉइंट से प्रिंसिपल फोकस से ओरिजिनेट हुई है। तो ये आप हमेशा लर्न करेंगे कि जो पैरेलल आएगी कॉनकेव मिरर के, उसको आप फोकल पे ले जाकर मिलाएंगे। कॉन्वेक्स के केस में आप रिफ्लेक्ट तो यहीं से करा लेंगे, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे और जो एक्सटेंशन पॉइंट मीट होगा उसी को आपको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और वो प्रिंसिपल फोकस पे ही मीट करेगी। तो आपको क्या पॉइंट पता चला, पहला रूल क्या मालूम चला, रूल्स मेकिंग इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। जो रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे मीट होती है एक्चुअली, या इसमें ओरिजिनेट या कह सकते हैं फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, या वर्चुअली फोकल पॉइंट पे मीट करती है कॉन्वेक्स के केस में। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है बेटा, ये देखिए कॉनकेव का है और एक कॉन्वेक्स। जो रेज फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट करे, देखो फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट करे या फोकल पॉइंट से पास करे, देखो ये रे क्या आ रही है बेटा, फोकल पॉइंट से पास हो रही। जो रेज फोकल पॉइंट से पास हो रही है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कैसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। ये बिल्कुल पहले पॉइंट का उल्टा है। पैरेलल आने पे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलती थी, फोकल पे। तो जो अगर फोकल से आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से तो कहाँ निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली यहाँ पे भी बना हुआ है बेटा, देखो ये क्या है, फोकल पॉइंट से मान लीजिए ओरिजिनेट की हुई है, तो फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट की है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये देखिए फोकल पॉइंट पे ऐसे एरो बनाए, ये फोकल पॉइंट पे मान सकते हैं आ रही, फोकल पॉइंट से आ रही है, फोकल पॉइंट पे जा रही है, ऐसा मान सकते हो। ये रे क्या हो रही, फोकल पॉइंट पे जा रही है, फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा पैरेलल निकल जाएगी। ये दूसरा रूल है। ये फर्स्ट रूल है। और कि जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ पे मिलेगी, जो अगर एफ से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तीसरा क्या है बेटा, यही देखो एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कौन सी है बेटा, प्रिंसिपल। जो रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही, देखो ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को पुनः फॉलो कर लेती है, पुनः अपने पाथ को ट्रेस कर लेती है रिफ्लेक्शन के बाद। किसमें, कॉनकेव के केस में। और कॉन्वेक्स के केस में भी यही है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी बेटा, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद बैक टू पवेलियन हो जाना कह सकते हैं, कि अपने रास्ते पे पुनः वापस चली जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं रिट्रेस आर पाथ, अपने पाथ को पुनः रिट्रेस कर लेगी। ये देखो ये कॉनकेव केस में है और बेटा ये कॉन्वेक्स के केस में है। अब क्या है बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो ये रूल्स थे, ये 3 रूल हैं, आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। पहला रूल क्या है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मिलेगी, दोनों में कॉनकेव या कॉन्वेक्स। इसमें एक्चुअली मिलती है, इसमें वर्चुअली मानते हैं। जो अगर कोई फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। तीसरा क्या है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस कर लेगी। ये 3 रूल आपको अच्छे से डायग्राम बना के याद करने चाहिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद अगला है बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें कई सारे पॉइंट हैं, कैसे कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है। तो आज मैं एक ये वाला सिखाता हूँ। पहले कई सारे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो तो कैसे इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा हुआ है तो इमेज कैसे बनेगी। तो आज मैं एक सिखाता हूँ इसमें, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी।
किस केस में है बेटा? कॉनकेव मिरर के केस में। किसके केस में है बेटा? कॉनकेव मिरर। तो जो अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो, ऑब्जेक्ट कहाँ है? देखो ये ओ डैश क्या बताया गया बेटा? ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरी फॉर अवे, बहुत दूर है, लाइक अ इन्फिनिटी। और ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है, जिसके बाहर पॉलिश की जाती है वो कॉनकेव मिरर। तो देखो बेटा यहाँ पे दो रे देखें, ये रे आ रही है, ऑब्जेक्ट से ये रे आ रही है, ये कहाँ से पास कर रही है बेटा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। और आपको मालूम है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो अपने रास्ते को पुनः रिट्रेस कर लेती है। ये रे आ रही है, जैसे भाई वेरी फार अवे है, वेरी फार अवे मतलब बहुत दूर है, तो ये जो रे है हम मान सकते हैं कि पैरेलली आ रही है। यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वेरी फार अवे जो अगर इनफाइनाइट पे बेटा कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो रेज को हमेशा पैरेलली लाना है। कैसे लाना है बेटा? पैरेलली लेके आने हैं। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे होगा, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट या वेरी फार अवे हो तो रे क्या होगी? आएगी और मिरर से टकराएगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई बेटा? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलली निकल गई। तो ये रे आ रही है बेटा, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल निकल गई। ये बेटा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो टकराने के बाद किधर निकल जाती है बेटा? पैरेलली निकल जाती है। अब ये दोनों रेज, ये जो आपकी एक रे ए आ रही है फार अवे वेरी बहुत दूर से, और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये दोनों रेज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पोजीशन होती है बेटा, ये इमेज की पोजीशन होती है। तभी देखो ओ डैश ऑब्जेक्ट है और आई डैश क्या है बेटा? इमेज है। ये पोल है, ये फोकल पॉइंट है। क्या है? तो देखो बेटा क्या है, जो इमेज बनेगी वो फोकल पॉइंट पे बनेगी। देखो दिस इमेज इज सिचुएटेड इन द फोकल प्लेन। कहाँ पे रहेगी बेटा? फोकल प्लेन ऑफ द मिरर। जो अगर वेरी फॉर अवे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बेटा? फोकल प्लेन पे बनेगी। इट इज़ रियल, वो क्या होगी? रियल होगी, वास्तविक होगी। दूसरा इन्वर्टेड होगी, क्या होगी बेटा? उल्टा बनेगी। ओ डैश जो इसका हेड इधर है तो अब हेड नीचे बनेगा, टेल यहाँ पे तो टेल इधर बनेगा। क्या बनेगी? रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी, और कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी, और बहुत ही छोटी बनेगी, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप याद कर लीजिए। कॉनकेव के केस में, किस केस में बेटा? कॉनकेव के केस में जो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर वेरी फॉर अवे लाइक आ इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उससे जो इमेज बनेगी आई डैश वो रियल बनेगी तो रियल ही, लेकिन कैसी बनेगी बेटा? इन्वर्टेड बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी, मतलब फोकस पॉइंट पे कह सकते हैं, फोकस पॉइंट पे बनेगी, और स्मॉलर इन साइज होगी। तो अब बेटा नेक्स्ट क्लासेस में हम बताएंगे कि जो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी। तो डिफरेंट सिचुएशंस इसमें निकल के आएंगी। आज हमने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है, फर्स्ट बताया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा। जो अगर इन्फिनिटी पे है, वेरी फार अवे है, तो रियल होनी है, इन्वर्टेड उल्टा बननी है, फोकस पॉइंट पे बनना है, और स्मॉलर साइज में बनना है बेटा। इसके और बहुत सारे अभी पॉइंट आएंगे कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, मतलब फोकस पॉइंट पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा है। ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनेगी और नेचर कैसा होगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी बनाना होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर इन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये आज क्लास हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बेटा प्रोसीड करेंगे। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है प्रिंसिपल फोकस, इसको अच्छे से पढ़िए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में, इसकी डिफिनेशन, और यहाँ बेटा कॉनकेव की जगह क्या कर लीजिए, कॉन्वेक्स कर लीजिए। फोकल लेंथ क्या होती है ये पढ़िए, फोकल प्लेन पढ़िए। अगला पढ़िए रूल्स मेकिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में
कौन सी रे कहाँ से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस पॉइंट पे मीट करेगी। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको करिए। और कॉनकेव के केस में सिंगल केस बताया है आपको कि जो इमेज आपकी वेरी फार अवे इनफाइनाइट पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। इसके आगे की क्लासेस में हम फिर बताएंगे, प्रोसीड करेंगे कि जो अगर इस सिचुएशन पे हो, फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, कॉनकेव के केस में भी और कॉन्वेक्स के केस में। आज की क्लास बेटा हम एंड करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।